जो अच्छी रैंक वाले होल्डर्स होते हैं ना, वो खुद से मेहनत, एक बच्चा कह रहा था उससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उसके भी तो क्वेश्चन 3 जनवरी अटेम्प्ट का भी आप करवा दीजिए ना। बेटा कब जागोगे, कब जागोगे आप? अब सोच रहे हो ये क्या आप पूछ लिया। 2023 का जनवरी अटेम्प्ट का जो पेपर डिस्कशन हुआ था वो भी जेई वाला चैनल पे लिया था, दिन रात टीचर लग के तुम्हें कराया, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, कराना ही बंद कर दे टीचर, है ना यार। मेरे को ये चीज समझ नहीं आती, आप लोगों को समझाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए और किस प्रकार के वर्ड चाहिए भाई। हुला ला करके समझाएं या हिंदी में समझाएं, इंग्लिश में समझाएं, किस प्रकार से समझाएं कि भैया आपको तैयारी करनी है, टीचर को तैयारी नहीं करनी है। हमारी तरफ से पूरा 2023 के सारे अटेम्प्ट मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट आपकी जेई वाला चैनल पर। एक बच्चा कह रहा था उससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उसके भी तो क्वेश्चन कराओ। अरे बेटा तू कब करेगा? चल मैं करा भी दूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा कितने क्वेश्चन करा लूंगा? अगर तू इतना ही कंसर्न्ड है तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितने क्वेश्चन करा लूंगा? 5, 6, 7, 8 इतने ही करा लूंगा, क्योंकि फिर 2023 के कराऊंगा तो तेरे को दर्द होने लगेगा। 2022 के छूट रहे हैं, 22 के कराऊंगा तो 21 का दर्द, 21 के कराऊंगा तो 19 का दर्द, 20 का दर्द। ये दर्द तो हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा ना। अगर सही में ये दर्द हो रहा है और रैंक के लिए तू सीरियस है तो तेरे को क्या करना चाहिए कि जितना बताया जा रहा है उसकी एनालिसिस समझी जाए और अपने PYQs खुद से सॉल्व किया जाए। ये एक रेस्पॉन्सिबल बच्चे की खासियत है, ठीक है। वो दूसरों पे डिपेंड नहीं करता, वो टीचर पे डिपेंड नहीं करता। टीचर का काम होता है पढ़ाना, टीचर ने पढ़ाया, क्वेश्चंस कराए, आपको रिवाइज कराया और रिवाइज करने के बाद क्वेश्चन PYQs के एनालाइज भी कराए। लेकिन आप चाहते हैं सारी चीजें आपको बनी बनाए मिल जाए, तो बेटा आपकी रैंक पीछे है बिल्कुल। क्योंकि जो अच्छी रैंक वाले होल्डर्स होते हैं ना, वो खुद से मेहनत करते हैं। आपको अब ये चीज समझनी पड़ेगी। इस पॉइंट तक टीचर आपके साथ रह सकते हैं, इसके बाद आप ही अकेले हैं। जब परसेंटाइल नीचे गिरती है ना, तो उसके अंदर आपके बड़े रीजंस होते हैं जो आपने शायद झांकने की हिम्मत तक नहीं की। 2023 का देखो, लिखने के लिए एक छोटा सा कमेंट था, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ऐसे कई सारे बच्चों होंगे, सर आप 2022 के तो ले रहे हो, 23 के क्यों नहीं ले रहे? यार 2019 से लेके 2023 तक में इतने अफराद क्वेश्चन थे। आपको क्या लगता है कि इज इट पॉसिबल फॉर अ फैकल्टी टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस? और इवन इफ इट इज पॉसिबल फॉर अ फैकल्टी टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू लिसन टू ऑल दोस क्वेश्चंस? नहीं ना। आप कब प्रैक्टिस करेंगे? आपके लिए टाइम कब बचेगा? समझ रहे हो? तो यही आपको मैं समझा रहा हूं, आत्मनिर्भर बनवाने की कोशिश कर रहा हूं। दर्द होता है, मेरे को समझ आ रहा है, लेकिन रियलिटी आपको फेस करनी पड़ेगी, आज नहीं तो। अगर आज आप अभी भी स्पून फीडिंग पर डिपेंड रहेंगे तो रिजल्ट वाले दिन आपको लगेगा सर मेरे साथ पता नहीं क्या होता है, मार्क्स नहीं बढ़ रहे, क्योंकि आप कभी भी प्रैक्टिस खुद पर नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हैं? वीडियो देखा, क्वेश्चन देखा, आंसर ये वेरी गुड सर, रिवाइज हो गया। ये दिस इज नॉट रिविजन। रिवीजन होता है जब आपको पता है कि आज लेक्चर ग्रेविटेशन का आना है, तो थ्योरी आप पहले से रिवाइज करके रखें, कुछ क्वेश्चन आप ट्राई करके रखें। अगर आपने PYQs करे हैं तो अच्छी बात है, नहीं करे तो यहां से एनालाइज करें, और फिर इसके बाद थोड़ा सा मोटिवेशन आए तो आप और क्वेश्चन ट्राई करें। बेटा आप जिस फेज में है उसी फेज से हम भी गुजरे, और हमने कभी भी इस प्रकार से डिमांड नहीं रखी कि सर ये भी करा दो हमें, ये भी करा दो हमें, ये भी करा दो। अरे भैया अगर हर चीज टीचर कराएगा तो आप क्या करेंगे? मेरे को पेपर नहीं देना भैया, मैं अपने टाइम पे पेपर दे चुका हूं, अब बारी आपकी है। और उसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। दिक्कत ये है क्योंकि आप कोविड टाइम में आपको स्पून फीडिंग बहुत हुई, क्योंकि आप क्लास जा नहीं रहे थे। टीचर को लगा चलो ठीक है रिकॉर्ड करके देना है तो दे देते, लेकिन अब मुझे पता लग रहा है कि उस चीज का नेगेटिव क्या है, क्योंकि आप खुद पर टाइम इन्वेस्ट करने की जगह आप सिर्फ लेक्चर देखना चाहते हैं। आपको है कि बस जो आपका GB का डेटा है, डेटा का है, वो कंजम्पशन हो जाए, पूरा पर्याप्त आपने पढ़ लिया। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। आपको इन क्वेश्चंस में, मैंने पिछले वाले में आई थिंक मैं 73 क्वेश्चंस लेके आया था, जो मेन कंसेप्ट मेरे को बताने थे, और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्या रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है। इसको आप कब खुद से करोगे ना भैया, मेरे को 4-5 घंटे लग रहे हैं इस चीज को करने में। आज मैं ग्रेविटेशन के लिए अप्रोक्सीमेटली फिर से 50-60 क्वेश्चन लेके आया। 30 मैं कराऊंगा आसपास, 25-30 मैं कराऊंगा, 25-30 आप करेंगे, तब जाके एक रिदम बनेगी, ठीक है। इसको करने में मेरे को 4 घंटे लगे। सारे क्वेश्चन टाइप करवाओ, फिर उनकी प्रूफ रीडिंग करो, कुछ क्वेश्चन में कहीं गलत तो नहीं लिख दिया है, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है। फिर उसके बाद उनको क्लब करो कि फोर्स का कौन सा क्वेश्चन है, इंटेंसिटी का कौन सा क्वेश्चन है, पोटेंशियल का कौन सा क्वेश्चन है, एनर्जी का कौन सा है, एस्केप वेलोसिटी का कौन सा है, सैटेलाइट मोशन का कौन सा है, केपलर्स का कौन सा है।
फिर उसमें क्लब करने के बाद उसमें कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, किस किस साल में पूछे गए हैं, तो उसके कितने क्वेश्चन मैं बच्चे को रख दूं कि उसका काम बन जाए। ये पूरी कंपाइलेशन करने में मेरे को 4-5 घंटे लग रहे हैं जब मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं। अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए तो ये टाइम तुम कहां से निकालोगे? आपको रिवाइज करना है और चुपचाप क्वेश्चन करना है, अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है और सारी चीजों में। और क्या मिल सकता है, लीचड़बंदी की हालत आपकी हो चुकी है, तो अगर आप है तो प्लीज उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। जिन बच्चों को जेईई मेंस के 2023 के क्वेश्चन करने हैं, मैं आपको मना नहीं कर रहा, आपने सही बात डिमांड करी, लेकिन वो आपके लिए अवेलेबल है, आप जागेंगे कब? ये रात टीचर्स ने यार पूरे कंपाइलेशन के साथ आपके साथ पेपर डिस्कस किया। आप एक बार जाग के देखिए तो, एक बार जाग के देखिए तो आपको क्या चाहिए कि बस मैं एक बार क्लिक करूं सारी चीजें वहीं पर आ जाए? दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आप जो चीजें डिमांड कर रहे हैं ना दुनिया से, बेटा उतनी ही डिमांड आपसे दुनिया करने लग जाएगी। फिर इतना कराने के बाद मैं भी क्या सोचूंगा कि भाई लाओ रैंक, अच्छी रैंक लाओ। फिर आपको डिप्रेशन होगा कि सर हमारे से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा, हमारे पे एक्सपेक्टेशन का बर्डन है। बेटा एक्सपेक्टेशन का बर्डन मत बनवाओ ना, कम पढ़ाने पे आप अपने पे मेहनत करो तो चुपचाप निकल जाओ रैंक लेके। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये सारे टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर से जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क दूंगा। कई सारे बच्चे अच्छे से होमवर्क का रिप्लाई भी कर रहे हैं और मुझे पता है जो बच्चे ये कर रहे हैं उन्हीं की परसेंटाइल में इंक्रीमेंट आएगा। अगर आप अपने उसी एटीट्यूड से पढ़ाई कर रहे हैं जिस एटीट्यूड से आपने अभी पिछले अटेम्प्ट से पहले करी है, बिलीव मी आपको ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे। अगर आपकी शिफ्ट का पेपर आसान हो गया तो आपको लगेगा हाँ चलो ठीक है थोड़ा सा सही हुआ, लेकिन अगर शिफ्ट का पेपर टफ हो गया तो आपको लगेगा भाई साहब सब खत्म, क्योंकि अब ये आखिरी चांस है। प्लीज मैं आप सभी लोगों को बोलता हूं, एक स्टूडेंट की सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको दुनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होना है, आपको अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होना है, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, और वो है आप खुद। अगर आप उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबली नहीं सोच सकते, नहीं कार्य कर सकते, तो बहुत दिक्कत वाली बात है फॉर फ्यूचर, ठीक है। तो बिलीव आप अपने पे रखिए और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करिए।